हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में साइनाइड, जिसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं, का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा नाइट्राइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप दिखे, क्या दिखे, C ट्रिपल बॉन्ड N दिखे, तो आप इस फंक्शनल ग्रुप को देखकर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस रूप में आइडेंटिफाई करिए कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नाइट्राइल है। तो किसे कहते हैं नाइट्राइल? नाइट्राइल्स इज क्या, किसे कहते हैं? नाइट्राइल्स इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, नाइट्राइल्स इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which this functional group is present। क्लियर हो गया? यदि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप उपस्थित दिखे, तब आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस क्लास में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नाइट्राइल्स है। क्लियर? वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्राइल्स है। हाँ, इसे हम लोग साइनाइड भी कहते हैं। याद रहेगा कि नाइट्राइल्स और साइनाइड दोनों सेम है। तो किसे कहते हैं नाइट्राइल्स, मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए थोड़ी सी हम लोग और आगे अपनी बात को ले चलें। ओके, हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर में देखें इसका ट्राइवियल सिस्टम। ओके, ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग जिसको क्या कहते हैं, हम लोग कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। हम लोग इस सिस्टम के अंतर्गत इस नाइट्राइल्स का नोमेनक्लेचर देखें। तो आइए, हमने क्या देखा, हमने लिखा CH3CN। तो आपने जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा, आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस रूप में क्लासिफाई कर दीजिए कि यस, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नाइट्राइल है, दैट मीन्स साइनाइड है। अब इसका जो ट्राइवियल नेम होगा, ट्राइवियल नेम आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसके पहले आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड समझना होगा। आइए थोड़ा सा मैं फिर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, ये है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट मेंबर है HCOOH है, जिसको आप किस रूप में जानते हैं, जिसको आप फॉर्मिक एसिड के रूप में जानते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है। CH3COOH आप इसको किस रूप में जानते हैं, एसिटिक एसिड के रूप में जानते हैं। CH3CH2COOH आप इसको किस रूप में जानते हैं, प्रोपायोनिक एसिड के रूप में जानते हैं। मैंने ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा नेम लिखा है, कॉमन नेम लिखा है। अब आइए हम ये जो नाइट्राइल है, इसका नोमेनक्लेचर जो ट्राइवियल सिस्टम है, इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर करते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, यस, ये है। क्यों है ये इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि इसमें कितने कार्बन आप देख रहे हैं, 2 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन देख रहे हैं, 2 कार्बन। तो ये आप फंक्शनल ग्रुप के द्वारा नाइट्राइल्स के रूप में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। दोनों में कार्बन एटम सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब फिर से देखिए कि जो आपका नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल का जो ट्राइवियल नेम है, इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर करेंगे, और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से आप क्या हटाएंगे, इक एसिड हटा देंगे, और इक एसिड हटाकर आप क्या जोड़ देंगे, ओ नाइट्राइल जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ओ नाइट्राइल आप जोड़ देंगे उसके जगह पर। तो फिर से हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो नाइट्राइल का हम ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं, उस नोमेनक्लेचर के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से इक एसिड हटाकर उसके स्थान पर ओ नाइट्राइल ऐड करना होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड से मैं क्या करूंगा, इक एसिड हटा दूंगा, और इक एसिड हटाकर उसके स्थान पर मैं क्या जोड़ूंगा,
ओ नाइट्राइल। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ट्राइवियल नेम हुआ वो क्या हुआ, एसीटोनाइट्राइल। क्लियर। अब इसको हम या में क्या नाम देते हैं, मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं। ओके, क्या हम कहते हैं, मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि अगर हम मिथाइल साइनाइड लिखते हैं तो ये 2 वर्ड के रूप में लिखेंगे, और एसीटोनाइट्राइल लिखेंगे तो हम 1 वर्ड के रूप में लिखेंगे। और थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ाते हैं, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्राइल है, आपने ये देखकर पहचान लिया, इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, ये नहीं है क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, ये नहीं इसमें 2 कार्बन है, और ये है इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ वो कौन हुआ, प्रोपायोनिक एसिड हुआ। तो इस प्रोपायोनिक एसिड से आप क्या हटाइए, इक एसिड हटाएंगे। क्या हटाएंगे, इक एसिड, और उसके स्थान पर आप क्या ऐड करेंगे, ओ नाइट्राइल जोड़ देंगे। तो चलिए प्रोपायोनिक एसिड हमने लिख दिया, इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें से मैंने इक एसिड हटा दिया और क्या जोड़ा, ओ नाइट्राइल। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपायनो नाइट्राइल हो गया, जिसे आप क्या कहेंगे, या में आप इसे इथाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। ओके, इथाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आया बेसिक बात, क्या समझ में आया कि जो नाइट्राइल का जो लोअर मेंबर है, उस लोअर मेंबर का ही हम ट्राइवल सिस्टम में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और नोमेनक्लेचर ट्राइवल सिस्टम में करने के लिए हम उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से इक एसिड हटाकर उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, उसके स्थान पर हम ओ नाइट्राइल ऐड कर देंगे, और इस तरीके से मेरा नाइट्राइल का ट्राइवल सिस्टम में नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। इतनी बातें समझ में आई। ओके, अब आ जाए हम लोग किस पर, आयुपैक सिस्टम पर हम लोग आ जाते हैं। ओके, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने अलग अलग लेक्चर में नोमेनक्लेचर सिखाया है। आप यदि मेरे वीडियो को लाइन से देखते हैं तभी आपको नोमेनक्लेचर कंप्लीट समझ में आएगा। यदि आप किसी वीडियो को डायरेक्ट देखते हैं, बिना शुरू वाले वीडियो को देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लाइन से मेरे लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या देखेंगे, आयुपैक नोमेनक्लेचर में चलिए देखिए, यहाँ ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके, किसका, नाइट्राइल का। हम यहां पर ऐड कर दिए, जोड़ दिए H। ओके, अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग किसके आधार पर करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर करेंगे। ओके, और करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर हम लोग करेंगे किस रूप में, एल्केन नाइट्राइल्स के रूप में करेंगे। ओके, तो फिर से मेरी बात देखा जाए कि जो हम नाइट्राइल का आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, हम एल्केन नाइट्राइल्स के रूप में करेंगे। आइए, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन मीथेन हुआ। तो METHANE मीथेन। ओके, और आप इसके लिए जो सफिक्स है, जो इसके लिए सफिक्स है वो क्या है, नाइट्राइल है। आप जानते हैं कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स है वो क्या है, नाइट्राइल है। ओके, क्या है, नाइट्राइल है। आपको पता है ये बात कि जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वह सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो जो साइनाइड है यानी नाइट्राइल है, उसका सफिक्स क्या है, नाइट्राइल है, साइनाइड भी इसे कहते हैं। तो आप कहेंगे अगर ऐसे कि साइनाइड का सफिक्स क्या है, तो नाइट्राइल है। तो हमने मीथेन लिखा, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन मीथेन है, और फिर हमने लिख दिया इसमें नाइट्राइल। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया मीथेन नाइट्राइल। क्लियर। तो हमने इसको किस रूप में नोमेनक्लेचर कर दिया, एल्केन नाइट्राइल के रूप में। तो हम फिर से अपने कंसेप्ट को मेंटेन करें
कि जो नाइट्राइल का आयुपैक नोमेनक्लेचर किया जाता है वह उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर किया जाता है और एल्केन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाइट्राइल जोड़कर नोमेनक्लेचर एल्केन नाइट्राइल के रूप में किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा और आगे हम एग्जांपल थोड़ी सी अपनी जटिलता को बढ़ाएं। ओके, अब इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन होगा, यानी 2 कार्बन वाला एल्केन कौन होगा? तो ईथेन होगा। और ईथेन ओके में आप क्या करिए, नाइट्राइल जोड़ दीजिए, सफिक्स इथेन नाइट्राइल। हाँ, यहाँ ई लेटर रहेगा क्योंकि ये एन है। ओके, एन है, AEIOUY नहीं है, इसलिए यहाँ से ई लेटर रहेगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नेम इथेन नाइट्राइल हुआ। अब थोड़ी सी हम लोग और जटिलता को बढ़ाते हैं। जटिलता को बढ़ाने में हम क्या करते हैं कि जो साइनाइड हैं, यह साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? फिर से मैं आपको बताऊं कि जो साइनाइड होते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C�BN। और इसके लिए आप क्या सफिक्स यूज करते हैं? इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल। और नोमेनक्लेचर आप किस रूप में करते हैं? एल्केन नाइट्राइल के रूप में। तो आइए CH3 CH2 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 और CN, ये हो गया। तो हमारा जो पहले का कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को हम यहां पर फॉलो करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये C�BN यानी नाइट्राइल का फंक्शन रूप दिखा तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। ओके, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। अब आप यहाँ से थोड़ा कट कर लीजिए साइड, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन में हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से? तो हम ये फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन उपस्थित हैं, हम यहाँ पर नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे नंबरिंग करेंगे। याद करिए, आपको मैंने बताया है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में, याद है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो बीच में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेन में बीच में ऐड नहीं होते हैं, वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, साइड में ही होते हैं, एंड में ही होते हैं। और जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यदि उस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन हो, तो वह कार्बन नंबरिंग में ऑलवेज नंबर 1 होता है। जैसे आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड में CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था ये, तो ये सब क्या है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। और यदि याद करिए तो मैंने बताया था, इसके नोमेनक्लेचर का वीडियो आप देखेंगे कि हमने एक मूवी अमिताभ बच्चन के डायलॉग की बात की थी कि पेरेंट चेन में नंबरिंग आप शुरुआत कहां से करेंगे, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन है उसी कार्बन में नंबर 1 आप देकर करेंगे। ओके, यानी हम जहां होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो चूंकि ये भी एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है और हम यहाँ पर टर्मिनल फंक्शन ग्रुप में कार्बन को पाते हैं, तो यहाँ भी वही हम डायलॉग अप्लाई कर सकते हैं कि हम जहां होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके, तो चलिए लाइन वहीं से शुरू मैंने कर लिया। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 मतलब क्या है? पेंटेन है। और पेंटेन में आप क्या करिए, नाइट्राइल लिख दीजिए। तो पेंटेन नाइट्राइल, आप इसका पोजीशन नहीं लिखेंगे। क्यों पोजीशन नहीं लिखेंगे? कि यह ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज नंबरिंग में क्या होता है, नंबर 1 होता है, नंबर 1 ये होता है। इसलिए हम इसका नोमेनक्लेचर में नंबरिंग नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि पेंटेन 1 नाइट्राइल, क्योंकि ये 2 कभी हो ही नहीं सकता है, 3 कभी हो ही नहीं सकता, ये ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर ही होता है। इसलिए हम इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ जाएं। और कोई खास बात नहीं है, जो सब पहले का कंसेप्ट आप एल्केन में देखे हैं वही सब है, करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर। तो चलिए CH3 CH और C�BN, ओके, और यहाँ पर CH3। ओके, अब यहाँ देखिए नंबरिंग
नंबर 1 तो नो डाउट, 1 2 इधर चलिए 3 या इधर चलिए 3, एक ही बात है। तो क्या होगा 2 मिथाइल क्या होगा 1 2 3 है तो प्रोपेन क्या नाइट्राइल 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसी तरीके से आप क्या देखेंगे, इसी तरीके से आप यदि ऐसे लिख देते हैं, ओके, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे भी हम लिख दें, ओके, ऐसे भी लिख दिए हमने, इसको ऐसे भी दे दिया। अब क्या इसका नोमेनक्लेचर होगा, कर सकते हैं आप, यस, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और फिर आप 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब आप देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल है, ओके, और ये CH2 CH3 यानी ये इथाइल है और ये CH3 मिथाइल है। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल 3 मिथाइल है इस चेन से और 1 इथाइल है। तो अल्फाबेट में इथाइल पहले लिखेंगे आप 4 नंबर पर, तो 4 इथाइल लिख दिया अल्फाबेट में, और उसके बाद आप क्या पाएंगे 4 पर ही 1 है आपका मिथाइल और 5 पर 2 है, तो 5 क्या ट्राई मिथाइल, यानी आप सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, इथाइल का पोजीशन भी आपने दिखा दिया, मिथाइल कितने हैं उनके पोजीशन लोकेंट को दिखा दिया, और उसके बाद 6 हैं तो 6 हैं तो हेक्सेन लिखिए पूरा ई लगा के, और क्या नाइट्राइल इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, आपने लिख दिया। और इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर हमने यहां पर बताया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात करिए, ओके, कमेंट करिए, पूछिए मुझसे। अब थोड़ी सी एक और हम सिचुएशन देखें, CN ओके, मैंने क्या बताया कि इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या है, नाइट्राइल है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में IUPAC रिकमेंडेशन कुछ और बात कहता है, जैसे देखिए अगर हम इसमें पैरेंट चेन चुने तो 1 2 3 4 5 6, मैंने सेम बात इस तरह की बताई थी एल्डिहाइड में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैंने ये पैरेंट चेन ले लिया तो फिर मेरे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। लेकिन IUPAC रिकमेंडेशन ये कहता है कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप इसको क्या कह लीजिए, पैरेंट चेन कहिए, ओके, छोड़िए इन सबको, और नंबरिंग 1 2 3 और 4। अब यहां पर चूंकि ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है पैरेंट चेन के लिए, तो जब ये काउंटिंग में आता तब आप सफिक्स क्या लगाते, नाइट्राइल में। लेकिन ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसके लिए IUPAC एक सफिक्स देता है कार्बो नाइट्राइल, याद रहेगा। जैसे मैंने एल्डिहाइड के बारे में भी बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम बात बताया था कि जब आपका ये जो साइनाइड है, नाइट्राइल का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यह कार्बन किसी कारणवश किसी विशेष परिस्थिति में अगर पैरेंट चेन की नंबरिंग में नहीं आता है, उस स्थिति में आप नाइट्राइल जो सफिक्स है वो यूज नहीं करके कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। नाइट्राइल कब आप यूज करेंगे, जब आपका ये कार्बन काउंटिंग में पैरेंट चेन में आए। अब ये तो आ नहीं रहे, कार्बोनाइट्राइल होगा। तो कितना, चलिए कितना हम लोग लिखें, 4 है ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन यानी एल्केन ब्यूटेन कितना 1 2 3 4 कितना 4, मतलब टेट्रा कार्बोनाइट्राइल, यानी 4 कार्बोनाइट्राइल है जिनका पोजीशन ब्यूटेन में कितने पर है 1 2 3 4। और इस तरीके से हमारा नोमेनक्लेचर इसका पूरा हुआ, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। तो ये सामान्यतः कम परिस्थितियों में मेंटेन होता है, ये प्रायः यही आपका मेंटेन होता है, ओके। तो अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड असीमित है, नोमेनक्लेचर भी असीमित है, लेकिन यहाँ पर जो आपने पढ़ा वो बेसिक तौर पे नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर पढ़ा। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।